तो सोडियम के लिए क्या लिखेंगे? Na। गंधकाम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करता है, तो इसको हम लोग H2SO4 से रिएक्शन करा देंगे। रिएक्शन कराने आता है? आपको पिछले क्लास में सिखाए थे कि कोई भी धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। याद है इलाइन? तो बताएं इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, तो बताएं ये हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये दोनों साथ हो जाएगा Na और SO4। ऐसा लिख पाए थे? अब जल्दी से सोच के बताइए, इसमें Na की वैलेंसी 1 तो नहीं लिखेंगे, SO4 की वैलेंसी 2 तो 2 लिखना हो। वैलेंसी बिना चेंज किए मत पढ़ना। पहला काम वैलेंसी चेंज करेंगे, Na का 1 नहीं लिखेंगे, SO4 का 2 लिख देंगे। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे, तो बताओ अपने से देके H2 2 S1 1 O4 तो 4 Na2 है तो आगे 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। क्या जी लिख पाए थे? चलिए, तो ये रिएक्शन हम लोग चल रहे थे। रिएक्शन में टाइप कितने देख चुके थे? पिछले क्लास 2 हो गया था, नीचे लिख दीजिए टाइप 3। टाइप 3 इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। सुनेंगे हम जरा ध्यान से। जो लोग हमारे साथ इसमें कंसेप्ट ठीक से बनाओगे उनका क्लियर हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता के अनुसार, सक्रियता के अनुसार एक सीरीज है पोटेशियम सोडियम। मान लो स्ट्रांसियम वगैरह का काम है नहीं, हम लोग जितना काम है उसी को करें। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, AU है, AC है। ये सब हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। आपको दिमाग में सेट कर लेना है, जितना ऊपर है इसका रैंकिंग हाई, नीचे है तो इसका रैंकिंग लो है। जो जितना नीचे है उतना ही कम अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे हम कहें सोना चांदी। अब बताओ ये सोना चांदी खुला अवस्था में मिलेगा, जल्दी रिएक्शन नहीं करता। सोना को अगर किसी अम्ल में भी डाल दो तो धातु है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, उसको कुछ नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को अम्ल राज बनाना पड़ेगा, एक रेजिया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे किस अनुपात में उसको मिलाएंगे, वो हम लोग एलिमेंट में देखेंगे। अब अभी हम लोग देखें ये ऊपर वाला थोड़ा सा पावर उनका हाई है और नीचे वाला पावर उनका लो है, और इसी के अनुसार से आप सभी लोग जानते हैं। हमको बताइए सबसे ऊपर कौन होंगे? अब DGP के जगह हम लोग मान लो थोड़ा सा ऊपर रैंक से चलते हैं। अब हम कहें आपको, मान लीजिए IG की ही बात करें, इसके बाद सीधा SP बनाए, SP के बाद सीधे DSP बनाए, DSP के बाद सीधा हम लोग इंस्पेक्टर बनाए, इंस्पेक्टर के बाद आप लोग सीधा दारोगा बनाए, दरोगा के बाद जल्दी बताओ हवलदार बनाए, हवलदार के बाद सिपाही बनाए, सिपाही के बाद चौकीदार बनाए, होमगार्ड भी समझ रहे हो? बढ़िया। तो अब इस सीरीज को समझ रहे हो ना? अब सुनिए जरा ध्यान से सुनोगे, क्योंकि केमिस्ट्री कुछ नहीं करना है, जो तुम डेली देखते हो उसको केमिस्ट्री में केवल बैठाने आना चाहिए। अब तुम्हें कहें कि बताओ जी सिपाही जो है ना, ये सिपाही जो है ये कुर्सी लगा के बैठा हुआ है। एक सिपाही यहाँ लिख रहे हैं, एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और बगल में DSP साहब अचानक आ गए। रिएक्शन होगा कि नहीं? रिएक्शन तो होगा। अब आपको खुद से समझना है कि सिपाही नीचे है, DSP ये तो बहुत ऊपर है, तो रिएक्शन तो होगा। कैसा रिएक्शन हो? अब रिएक्शन मान लो ये सिपाही जो है ये अपना ऐसन वाला डिजाइन के जूता पहन के कुर्सी पर नीचे रखे। जो DSP है इनका जूता थोड़ा सा और भयंकर वाला है, इनका जूता ऐसा वाला है। दोनों का जूता का डिजाइन अलग अलग। अब पहले ये बताओ सिपाही कुर्सी पर रहेगा कि हट जाएगा? और वहां बैठेगा कौन? DSP। तब पहले DSP को कहना कि आइए कुर्सी पर, अब बगल में सिपाही के कहना कि चुपचाप यस्सर कर दे, खड़ा होगी। तो DSP ने क्या किया? सिपाही को विस्थापित कर दिया। इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते
रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ। सिपाही तो उठा तो अपना जूता पहन लिया, अब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन डीएसपी साहब अब अपना जूता तो यहाँ रखेंगे ना। तो ई जूता, ई डिजाइन वाला जो देख रहे हो, ई चौड़ा डिजाइन के जूता अब कुर्सी पर आए। हम कहेंगे बताओ जी जूता चेंज क्यों हो गया? कहना सर सिपाही का था, ले गया, डीएसपी साहब आए अपना रखे। ये समझ रहे हो बात? अब जल्दी से इसी प्रकार से सोच के आपको बताना है AlCl3 प्लस K। ठीक से सुनेगा। जो लड़के ध्यान दे दिया समझ जाएगा रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन कुछ नहीं है बाबू, तुम्हारा दिमाग का बस सोच ठीक ठाक होना चाहिए, डर भागना चाहिए। कई लोग खाली पोसले रहता है कि हमारा से रिएक्शन नहीं बनता। कई लोग तो रेडीमेड रटने की तैयारी करता है। बोलिए सर उदाहरण, जैसे मार के घर में रगड़ रहा है तो उससे केमिस्ट्री थोड़े चलेगा, तुमको सेट करने आना चाहिए। अब जल्दी से सोच के बताओ Al और K इन दोनों को नजर आ रहा है यहाँ? Al बेचारा यहाँ और K एक ही बार वहां, तो क्या Al रहेगा कि सीट छोड़ेगा? कुर्सी के जगह Cl है, तो 3 को समझ लेना कि Al वाला जूता है। तो Al के कहना भागो, जूता पकड़ लो, 3 छिप गया। और इनको कहे आ जाइए तो K, कुर्सी पर बैठिए तो Cl, अपना जूता रखिए तो K कहेगा मेरा 1 है, Cl कहेगा 1 है, तो कहेगा हो गया, ये पारदर्शी जूता है, दिखाई नहीं देगा, वो आंसर हो गया। बैलेंस करना नहीं समझा बात? अब तुमसे 2-3 अभी देंगे तो बना दोगे सब। शुरू कीजिए तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम लोग को इसीलिए चौकीदार हवलदार सब बनाए हैं कि यहाँ पे ये सब वाला लक्षण रहेगा तो एल्टीनवा पकड़ेगा कि हाथ धर लिया, नहीं तो बहुत लड़का के एल्टीनवे नहीं पकड़ता है कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। चलिए, जिनको कम बुद्धि काम करता है तुम सब लिख ले कि ऐसे ऐसे हटाए थे। लिखो जरा एक क्वेश्चन और अपने से बना दीजिए जरा। ZnSO4 प्लस Na, ये अगर बना दिया तो समझेंगे कि सीख रहे हो। उसके बाद थोड़ा सा इससे ऊपर करेंगे। बन गया? वेरी गुड। बनाने दीजिए, हमारी दिलचस्पी थोड़ी गिरे हाथों में होती। जो लोग नहीं बना पाते हम उनके लिए बड़ा खुश होते हैं कि जोर लगा रहा है। सोचो अपने से, कौन साहब आए हैं और कुर्सी महाराज कौन है? जूता उता मिजाज से हटाना, इन्हें की कुर्सी के पौवा मत खींच लेना। इनमें SO4 एक के साथ है रे, इसलिए इन्हें की चारों के पौवा खींच लेना, डर यही रहता है। पूरे कुर्सी है वो, लोग कुर्सियों कबाड़ के रख देता है। क्या बनाया? वाह, सुना जाए जरा ध्यान से, सुनिए ध्यान से। पहला काम होता है इसमें कुर्सी पहचान। तो सोचो अपने से, Zn और Na ये तो इधर का है, SO4 कंप्लीट कुर्सी, पूरा दोनों बड़ा लिखा रहेगा तो समझना कंप्लीट कुर्सी। इसको घेर घार के कुछ करेगा तो जूता, यहाँ जूता कुछ नहीं। Zn नीचे है, Na ऊपर है, तो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो बोलो अपने से NaSO4 प्लस Zn, ऐसा लिखा था। अब जूता चप्पल उल्टा पुल्टा किया है, Na1 नहीं लिखे, SO4 2, तो मारेंगे दाएं से 2। SO4 का 2 होता है ना जी, तो उसको दाएं से देना है, इन्हीं की छोड़ दी। अब बैलेंस करो, बैलेंस करो बढ़िया से, बैलेंस भी कर दिए, वेरी गुड। Zn SO4 सब ठीक है, Na 2 है, खाली 2 लगाओ, हो गया, सही बना है। अगला घुमा दे एकदम, लिखो, अगला में मिजाज ठीक हो जाएगा। ये सब बनाने लग गया तो बहुत अच्छी स्थिति तुम्हारी आ गई है। चलिए जल्दी से बना दीजिए। Al2 SO4 का होल 3 प्लस K, ये अगर रिएक्शन पूरा कर दिया और संतुलित कर दिया मतलब आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। सिपाहियों जी के जूता टांगने जाई था पर जूता छोड़ देना ना है। लोग चला तो जूता उता सब खाली पर खड़ा करके भगा रहा है। एक बार हम फिर समझाएंगे, एकदम ध्यान से समझना है। सुनिए, स्थिति बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, एकदम सबका टन टन चाहिए था बनना और एक अभी मटिया रहा है सब। पहले बोलो
अपने से कुर्सी पहचानो, SO4 इतने कुर्सी, ये 3 तो इनका वाला फेंकाया हुआ है, अब तू इनका वाला फेंकाया हुआ है तो वो सब नहीं लिखे। नीचे जो फेंका फेंकी हुआ वो बैलेंस शीट, ये तो पिछले क्लास में तुमको फॉर्मूला लिखने में सिखाया। तो अपने से सोचो के ऊपर है तो KSO4 कुर्सी पर, AL बेचारा बाहर हो गए। बैलेंस शीट बोलो SO4 का 2, K2SO4 AL हो गए। अब जल्दी बताओ SO4 का होल 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, बोलो 3 दूना 6 तो यहाँ 6 हो गया। AL2 है तो यहाँ 2 लगा दो, हो गया रिएक्शन। हाँ जितना होल 3 है तो 3 4 रहेगा तो 4, इसको चेक कर लेना। फिर से पहले पहचानो ना रे, सिपाही और DSP ठीक से चिन्हो, कुर्सी पहचानो, सिपाही DSP एक में से न रहेगा तो AL गाना पहचान गए दरोगा जी हैं, के तो कहना कि अरे तो IGA साहब आ गए तो बचल ये कुर्सी है। और सिखाए थे कि जूता उता ये सब छोड़ देना, ये जूतवा काहे टांगे के पैर में लगा, कई लोग SO4 और होल 3 सिपाही जी का जूता सही से खींच ले। खड़े ना करोगे जूता उता सब खींच लोगे तो ये अपना खड़ा हुआ तो जूता छिप गया, और ये अपना बैठा तो इनका जूता अपना डिजाइन से रखा। बोलिए क्लियर है सबका? एक और बनाओ, मजे में नहीं बना रहा है, अगला एकदम ठीक करो तब होगा कि हाँ विस्थापन अभिक्रिया एकदम से किया। जल्दी से ठीक ठाक कीजिए। MgO प्लस Na, MgO प्लस Na, बोलो रिएक्शन हो जाएगा ना? बनाइए जरा, पहले तय कीजिए कौन साहब आए हैं, कुर्सी का क्या हालचाल है, उसको बैठाइए। बना दिया? अरे वाह। Na को यहाँ की NaO प्लस Mg लिखा था, Na का वैलेंसी 1 नहीं लिखेंगे, O का वैलेंसी 2 लगा देंगे, सिर्फ यहाँ 2 लगा दिए, संतुलित हो। लगाए थे सजी? एक और जिससे पूछेंगे वही बनाएगा, बाकी लोग नहीं बताओ। अब जिससे पूछे केवल वही बताएंगे। अब हम चेक कर ले समझ रहा है कि झूठ बोल रहा है। K2SO4 प्लस AL, कोई नहीं बोलेगा, जल्दी खड़ा हो जी, तुम्हें बता दो, बताओ K2SO4 प्लस AL, रिएक्शन कराओ। AL SO4 प्लस K, बोलो बैलेंसी, तब कैसे होगा बोलो, हटा दे इसको। अच्छा बोलो तो कैसे हो, रिएक्शन नहीं हो। हाँ बैठ जाइए, कई लोग धर के खींच ही देता है, कई लोग का लक्षण है SP साहब कुर्सी पर होने से चौकीदार, उठिए SP साहब चौकीदार है, ऐसा होगा रे। यहाँ K2SO4 अपने मोर्चा धर ले, IG साहब आया है एल्युमिनियम दरोगा तो कुर्सी छोड़ेगा वो, कहोगे नो रिएक्शन, कहना कि ना नहीं हो, कोई पूछेगा कैसे तो कहना हम सब समझते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तब हुआ कि केमिस्ट्री समझते हो। कई लोग तो खाली प्लस और तीर धर के खींच, तीर सुर, बोलो एक घिस तीर करने बंद आया ना सबको। आपको नीचे वाला रहेगा तो हटा मत देना, ऊपर वाला रहेगा तो हटा देना, बोलो क्लियर है सबका? एक टाइप और लिखेंगे और तब अब केमिस्ट्री में क्लास शुरू हो जाएगा। ये तो तुम्हारा ग ख की है, बहुत नीचे से चले आओ, इतना नीचे से जनरल कंपटीशन कोई नहीं करेगा। केमिस्ट्री टीचर आएगा तो अपना शुरू हो जाएगा, चैप्टर की धाए धाए खत्म, पैसा निकले, फिर टीचर को भेजेंगे तो यही ना रहेगा, कौन दिन खत्म बोले कि पैसा मांग, लड़कनों उतने होनहार, ऐसे ही ये सब नहीं सीखेगा। पीरियडिक टेबल पढ़ा दीजिए सर, उसी में से सब रहता है, पता नहीं पीरियडिक टेबल से कितना रहे, वो तो एक लेसन है, हिस्सा है, उसको पहले जितनी कहानियां तुम्हारे, ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज, रिएक्शन से तुमको डर नहीं लगना चाहिए, फार्मूला से डर नहीं लगना चाहिए, तब अब जो शुरू होगा उसमें तुमको लगेगा कि अब बड़ा आनंददायक सफर। अगले दिन से केमिस्ट्री देखना कितना मजेदार होने वाला है तुम्हारा। लिख दीजिए जरा सा अगला नंबर कितना, टाइप नंबर 4 लिख दीजिए, टाइप 4, टाइप 4 में लिख दीजिए उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, दोनों तरफ विस्थापित, दोनों तरफ विस्थापित। दो को लड़का को बुलाए, मान लो दोनों टोपी पहने हुए हैं, अब कहे कि लाओ तो टोपी हम चेक करें, वो कहे लाओ तुम्हारा वाला हम चेक करें, कहना कि समझ गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है समझ में आया? मान लो यहाँ पे एक है और यहाँ पर जोड़ एक है, ये जो देख रहे हो ये ऐसे वाले बाबू है
और ये जो देख रहे हो ये ऐसे वाले हैं, दोनों का लक्षण तो देख रहे हो। इनके पास ई डिजाइन वाला टोपी है और इनके पास गोल डिजाइन वाला टोपा है। देख रहा है टोपी टोपा। अब दोनों ने मूड बनाया कि चलो हम लोग अपना टोपी को एक्सचेंज करते हैं। तो नाक मुंह जैसे है वो वैसे ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं करना। ऐसे 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 और ऐसे, इनका ऐसे 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 और ऐसे, ये सब वैसे टोपा चेंज हो जाएगा। ये इनका वाला इनके पास और ये जो देख रहे हो ये इनका वाला इनके पास। अब देखो चेहरा ऐसे तो टोपी ऐसे, चेहरा ऐसे तो टोपी ऐसे। यहाँ देखो चेहरा ऐसे टोपी ऐसे, यहाँ चेहरा वैसे तो टोपी वैसे। कहना कि समझ गए, दोनों चेंज मारा तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब इसी प्रकार से आपको पूछा जाए तो सब लोग समझ गए होंगे। AgNO3, Ag आदमी है, NO3 इनका टोपी है, प्लस अब हम कहें NaCl, Na आदमी है, Cl टोपा है। हम कहें रिएक्शन कराओ। पहले तुम लोग इतना बड़ा रिएक्शन से हड्डी कांपता था, कई लोग खाली ऐसे दे दे, बहुत भयंकर है। लेकिन अब तुम लोग आदमी टोपी जब पहचानने लगे हो तो केवल बैठ के एक्सचेंज मारना है। बोलो इनमें आदमी कौन है? Ag, टोपी NO3, आदमी Na, टोपी Cl। तो जल्दी बताओ Ag के पास टोपी कौन होगा? जल्दी बोलिए, Ag के पास टोपी कौन होगा? Cl, वेरी गुड। प्लस Na के पास टोपी कौन होगा? NO3। और बिल्कुल सही रिएक्शन आपने बना दिया। इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। समझ में आया कि नहीं? ऐसा दे देंगे तो एकदम बना देगा। चलिए तो जल्दी हम लोग ये सब फोटो सोटो भी बना लो ताकि घबराने पर ही देख लें। तुम लोग को फोटो कार्टून वाला डिजाइन दिमाग जल्दी समझता है, वो फोटो नहीं बनाते तो केमिस्ट्री लगने लगता। अभी तुम लोग को खेल है, कुछ बाहर नहीं है। इस रिएक्शन को जल्दी से पूरा करिए। K2SO4 प्लस ZnO। बना दिया? वाह। बोलो ZnSO4 प्लस K2। O का वैलेंसी 2 है इसलिए 2 रहेगा। वैलेंसी समझना, इन्हें की 2 समझना खानदानी है। ये SO4 मारा है 2 तो बेचारा पे आ गया। वैलेंसी सल्फेट का 2 बताया थे ना, तो उधर खाली K लेके जाना और O लेके जाना। आप वैलेंसी एक्सचेंज करना तो K का 1 नहीं लिखेंगे, उसका 2 लिख दे। बोलो जी क्लियर है? एक और बनाओ, अगला में एकदम पकड़ लेगा। अगला जहां पकड़ा वो डर भाग जाएगा। देख लो कितना खतरनाक दे रहे हैं। ये सब देखते ही पहले तुम लोग छोड़ता। Al2SO4 का होल 3 प्लस NaCl। ये बनाया मतलब एकदम रिएक्शन से अब धीरे धीरे जो चाहिए नेचुरल आप केमिस्ट्री के अनुसार ढलने लगे। बना दिया जी? अरे वाह। बोलो ये 3 तो उसका जूता चप्पल ना है, अब 2 इसका ना है, तो अपने से बताओ क्या लिखोगे? AlCl प्लस NaSO4। पहले तो उसका टोपी उपी बदलो, तो AlCl और NaSO4 ये लाइन लिखा था साहब। अब वैलेंसी एक्सचेंज करो। Al का 3 होता है और Cl का 1 होता है। बोलो Na का 1 होता है, SO4 का 2 होता है। अब जाके सही हो। वैलेंसी इसीलिए कहते थे कि याद करिए, वैलेंसी याद किए रहोगे तो सब रिएक्शन में लगेगा कि कोई भारी नहीं है, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्या बन जाएगा सबसे? अब यहां से अगला क्लास मान के चलिए कि आपको 2 अंक 1 अंक पक्का रहना है। बोला जाए हाँ बैलेंस करना है, आपको आधा भी तो छोड़े ना। बैलेंस के बाद अपने से सोचिएगा किसमें कितना लगाए। कर दे या कर लेंगे सर, हो जाएगा ना। तो सुन लीजिए, अब इसमें केमिस्ट्री का जो स्टेप है अब मेन टर्निंग पे आ गया। अब यहां से जो हमारा क्लास होगा हम पदार्थ से ही शुरू करेंगे और पूरी एनर्जी से तत्व यौगिक मिश्रण। अभी आप लोग को कई लोग को यौगिक पहचानो, मिश्रण पहचानो, इसमें भी जितना तरह का इधर उधर कचरा है सब गायब हो जाएगा। कल से केमिस्ट्री क्लास मेन स्टेप पे आपका आ जाएगा। हम लोग कल इससे आगे का क्लास करेंगे।